इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। यह कहानी केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद। जंगल की खामोशी को चीरते हुए काला अंधेरा मानो अपने सीने में कई सारे राज दफन किए बैठा है, जिसका कोई आरंभ नहीं और जिसका कोई अंत नहीं। वहां एक खोया हुआ और अकेला लड़का है, जिसकी आंखें घबराकर इधर उधर देखती हैं, मानो जैसी किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो। उस शांत जंगल में जानवरों की डरावनी आवाजों से भाग रहा हो, जैसे मानो अपनी जान हाथ में लिए बैठा हो। एक अजीब सी आवाज दूर से गूंजती है, जिससे उसका डर बढ़ जाता है, जैसे कि वह आवाज उसे बुला रही हो और इस आवाज से ही वह बचने की कोशिश कर रहा हो। कुछ दिनों पहले राहुल एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला साधारण इंसान है, जिसे फॉरेस्ट घूमना बहुत पसंद है। और ऐसे ही एक दिन घूमते घूमते वह जंगल के बीच स्थित बड़ी खंडहर सी हवेली में जिज्ञासा के कारण जाता है। और शाम होने के कारण वह वही ठहरने के सोच में होता है। वह हवेली बेहद ही पुरानी, बड़ी और आलीशान है, मगर उतनी ही रहस्यमय और डरावनी है। जिज्ञासा से भरा राहुल हवेली में अपने कदम रखता है। मिट्टी के धूल के कण राहुल का स्वागत करने के लिए आतुर है। वह हवेली अंदर से वीरान है, मगर उसकी चुप्पी बेहद कुछ कह रही है। जब वह आगे बढ़ता है तो कुछ देखकर घबरा जाता है। मोमबत्ती की जलती रोशनी में वह सामने अपने आप को देखता है, मगर एक ऐसे रूप में जैसे मानो उसकी आत्मा ही मर गई हो। वह घबरा जाता है, मगर एक ही पल वह परछाई गायब हो जाती है। राहुल को लगता है कि शायद यह उसका वहम होगा। तब जाके वह शांत होता है, लेकिन वह सोचता है कि यहाँ मोमबत्तियां कैसे जल रही है। यही सोच के वह आगे बढ़ता है। जिज्ञासा से भरा हुआ राहुल अपने कदम को आगे बढ़ाता है। राहुल के आगे जाने के बाद राहुल की वही परछाई सामने खड़ी होती है, जैसे कह रही हो, खेल अभी शुरू हुआ है। उसकी आंखें क्रूरता से भरी हुई होती है। तभी अचानक राहुल को सामने एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। उसे लगता शायद यह मोमबत्तियां उसने ही लगाया होगा। वह लड़की उस हवेली की केयरटेकर होती है। शायद उस हवेली के मरम्मत का काम चालू होगा। राहुल कहता है, माफ कीजिएगा, बिना पूछे आ गया। तब वह लड़की कहती है, बिना पूछे यहाँ कोई नहीं आता। कई दिनों से यहाँ मरम्मत का काम शुरू है। अगर आप इस हवेली को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा अजीब जवाब सुन के राहुल कुछ सोचता है, लेकिन उसके अंदर हवेली को जानने की जिज्ञासा होती है। इसीलिए वह हवेली देखने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी राहुल देखता है कि एक आदमी मोमबत्ती लिए कुछ तो देख रहा है। उसे लगता है कोई परीक्षण करता होगा। वह आगे बढ़ता है। फिर सामने रात के अंधेरे में एक औरत मोमबत्ती लिए खड़ी होती है। वह सामने की दीवार के तरफ कुछ तो देख रही होती हैं। ये सब देख राहुल सोचता है किसी को परेशान ना करें, और वह आगे बढ़ जाता है। घूमते घूमते राहुल एक कमरे में जाता है। कुछ अजीब उपकरण फर्श पर बिखरे हुए हैं, जो भूली हुई प्रयोगों और परेशान करने वाले रहस्यों का जैसे कोई सबूत देते हैं। धुंधली रोशनी में वहां रखी एक पुरानी डायरी देखता है, जिसके पन्ने हवेली के छायादार अतीत से भरे हैं। वह किताब किसी खोजकर्ता की थी। उसमें लिखा था, जब से इस हवेली को बनाया है कुछ अजीब हो रहा है। और जब जांच किया तो यह मालूम हुआ कि यहाँ हवेली बनने से पहले अंग्रेजों ने बनाया हुआ एक पागल खाना था, जिसमें कई सारे मासूमों पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किए गए थे। और अंग्रेजों के चले जाने के बाद उसी जगह पर यह हवेली बनाई गई थी। मगर जब से यह हवेली बनी कुछ ना कुछ अजीब हो रहा था। वहां काम करने वाले लोग बीमारी से मरने लगे, कुछ लोग हादसे का शिकार हुए, कई सारे लोग पागल हुए। राहुल डायरी पढ़ते समय बेहद ही ज्यादा गंभीर और नर्वस हो रहा है और पसीने से तरबतर हो रहा है। मगर उसकी जिज्ञासा और भी ज्यादा बढ़ रही है उस हवेली के रहस्य को जानने की। तो आगे कई सारे लोग पागल हुए, इसी कारण हवेली बंद हो गई थी। मगर 20 साल बाद कुछ खोजकर्ताओं ने हवेली को खोला तो धीरे धीरे वहीं लोग मरने लगे। उन्हीं में से किसी एक की वह डायरी थी। और तब से लेके अब तक हवेली में ना कोई आया और ना ही गया। डायरी जलने लगी। राहुल घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब तक वह जिन लोगों से मिला और जिनको भी देखा, वे सभी मरे हुए आत्माएं थे। मतलब हवेली में कोई था ही नहीं, और यह डायरी भी एक छलावा थी। राहुल डर से चीखते हुए उस रूम से भागता है। उसे समझ नहीं रहा था कि वह कहाँ जाए, और भागते भागते वह एक तहखाने में जाकर पहुंचता है। और सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। डर से उसका चेहरा भारी हो जाता है और आंखें बेहद ही बड़ी हो जाती है, मानो जैसे उसके कोई प्राण ले रहा हो। वह कंकाल उन्हीं खोजकर्ताओं के थे, क्योंकि वह हवेली के बाहर ही नहीं निकल पाए, और मुक्ति ना मिलने के कारण वे उसी हवेली में कैद होकर रह गए। शायद वे मुक्ति चाहते थे, इसीलिए किताब के जरिए
उन्होंने अपनी कहानी राहुल को बताई। राहुल ने सरकार को इसके बारे में बताकर उन आत्माओं को मुक्ति दिला दी। राहुल को जब भी जंगल के सपने आते हैं या उसके बारे में सोचता भी है तो वह परेशान हो जाता है, क्योंकि वह हादसा राहुल के लिए जिंदगी भर का डर बन गया है। वो अक्सर नींद में घबराकर चीखते हुए उठ जाता है। उन खोजकर्ताओं की जान कैसे गई, क्योंकि खोजकर्ताएं हवेली से बाहर निकल ही नहीं पाए। यह आज भी एक राज ही था, और यह भी कि वह लोग जो हवेली से किसी ना किसी रूप जुड़े थे वे भी मारे गए। तो सिर्फ राहुल ही सब कुछ जानने के बाद भी जिंदा और सही सलामत क्यों निकल आया? उसे कभी कुछ क्यों नहीं हुआ? आखिर यह कौन सा राज था जो उजागर होने के बावजूद सुलझ नहीं पाया?